8 एक्सरसाइज 8.2 में से कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी कि छूट, ठीक है। अब 1450 रुपए वाली अंकित मूल्य उसमें है। अंकित मूल्य का मतलब उसमें छपा हुआ जो है, ठीक है, उसमें है 1450 रुपये। एक जीन्स है और दो कमीजें हैं जिन पर जीन्स तो 1450 वाली है और कमीजें हैं 850 रुपये, उनका मूल्य लिखा हुआ है। एक कमीज 850 की है मतलब, ठीक है। इनको खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, कभी कभी तुम जब मार्केट जाते हो तो तब तुम्हें इस तरह की सिचुएशन से सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति हो सकती है कि 10% की हम छूट देंगे या 20% की छूट देंगे, दुकानदार कहते हैं, है ना। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज होगी तो उसमें 10 रुपया कम कर देंगे। तो 450 रुपए की चीज होगी तो उसमें कितना रुपया कम करेंगे, और 850 की चीज होगी तो उसमें कितना रुपया कम करेंगे 10% के हिसाब से। देखो सीधा सीधा सा हिसाब है कि अगर आप इसको अगर देखो तो कैसे होगा, देखना। 1450 रुपए की कह रहे हैं जीन्स है, हम उसमें नाम उसमें लिखा हुआ देख रहे हैं 1450, और कह रहे हैं 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा। तो तुम देखो सीधे सीधे लगाओ अंदाजा। बस 10 में एक जीरो है ना, यहाँ पर कभी एक जीरो को हटा दो तो 145 रुपया हमारा कम हो जाएगा। 1450 रुपये में से 145 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1450 में से तुरंत मनी मन में घटाओ 145 रुपया, और जो आएगा वो उसका आंसर होगा। तो दुकानदार कहेगा अरे हाँ इसको तो आ रहा है ना। 850 रुपये अगर एक कमीज का दाम है तो उसमें से भी 10 रुपये एक जीरो जो है यहाँ से हटा दो, 850 के बदले में से 85 रुपये कम हो जाएंगे। उतना रुपया तुम्हारा एक कमीज का दाम होगा, ठीक है। अब लेकिन गणित के सवाल करने के लिए ये चीज नहीं चलेगी। ये तो हमारी अपनी दिमाग की ये दिमाग का की चीज है कि हम किस तरीके से तुरंत करेंगे, क्योंकि जब दुकान में जाएंगे तब हमारे पास कॉपी और पेन तो होगी नहीं। तो अब हम, लेकिन स्कूल के में तो कॉपी पेन में ही करना पड़ेगा, कॉपी पेन से ही करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो जीन्स पर बट्टा हमने 10% लिखा है, तो हमारी जीन्स का मूल्य कितना है 1450, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1450 का 10%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जीरो ने ये जीरो काटा, इस जीरो ने इस जीरो काटा, क्या बचा 145 बचा, बचा ना 145 रुपया, ठीक है। तो जीन्स का मूल्य अब कितना होना चाहिए हमें, दुकानदार कितने में देगा। तो जीन्स का मूल्य कितना हो जाएगा, 1450 में से घटा देंगे 145 रुपया, ठीक है। तो यहाँ रफ काम करते हैं, 1450 145 माइनस कर दो इसमें से 5, 4 में से 4 घटा 0, 4 में से 1 घटा 3, 1, तो ये आएगी 1305 रुपये की, ठीक है। ये जीन्स का मूल्य हो गया। अब देखो यहाँ भी हमने वही करा था, याद है, बस खाली मैंने पीछे से जीरो कट कर दिया तो 145 ही आया था, और यहाँ भी इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करने के बाद 145 ही आया। तो वो शॉर्टकट मेथड तुम्हें बता दूँ, ठीक है। अब देखो दो कमीजों का मूल्य हमारे पास है, एक कमीज का मूल्य 850 था, तो दो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 1700 रुपये। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, 2 शून्य शून्य, 2 पंजे 10 का शून्य हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है। अब इस पर जैसे जैसे जीन्स का मूल्य निकाला वैसे इस पर भी निकाल लेंगे। तो कमीजों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1700 का 10%, ठीक है। तो देखो जीरो ने जीरो काटा, इस जीरो ने इस जीरो काट दिया, क्या बचा, नीचे एक बचा और ऊपर क्या बचा 170, एक कम 170, 170 छूट हो गई, इतना रुपया कम होगा, ठीक है। ये बट्टा है, बट्टा यानी कि छूट, याद रखना, ठीक है। तो कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 1700 में से 170 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0, 10 में 7 घटा 3, 6 में से 1 घट गया 5, और ये इतना रुपया कमीज का मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखो जीन्स इतने की थी, कमीज इतने की थी, तो टोटल कितना देना पड़ेगा। तो लिखेंगे भुगतान बराबर, मतलब भुगतान का मतलब समझ रहे हो, दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, जीन्स 1305 की आई और कमीज आई 1530 की, 1530 की, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 का 5, 3 का 3, 5 3 8, एक और एक 2, तो इतना रुपया उसको दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, को देना पड़ेगा बराबर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा बहुत हमें भी आना चाहिए, क्योंकि कई लोग हमें बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हम 100 रुपये की, जैसे हमसे कहेंगे कि 20% डिस्काउंट में आप लेके जाओ, या 50% डिस्काउंट में लेकर के जाओ। मान लो कोई जूता खरीदने आप जा रहे हो, तो वो मान लो 1200 रुपये का है, तो आपसे कहेंगे 50% डिस्काउंट है, तो 1200 का 50% यानी कि जस्ट हाफ कर दो। 50% का मतलब 100% पाने की पूरा का पूरा, 50% पाने आधा हो गया। ठीक है, तो 1200 के बदले 600 रुपये में जूता मिल रहा होगा। तो ये चीज तो तुरंत तुमने भी हिसाब लगाना आना चाहिए। इन सवाल को सीखने का मतलब ये है कि तुमको इतनी चीजें आ जाए कि हिसाब लगा सको तुम तुरंत की कोई चीज कैसे मिल रही होगी। एक क्वेश्चन ये है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि तुम थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लो। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। क्या मतलब कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का, जिसमें कि 8% वेट भी शामिल था। वेट माने एक तरह का टैक्स होता है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट फॉर वॉज एडेड। तो वेट ऐड होने से पहले, यानी कि वेट लगाने से पहले उसका प्राइस क्या होगा, किसका प्राइस, हेयर ड्रायर का। तो देखो 8% वेट है, यानी कि 100 रुपये की चीज अगर होती तो वो 108 रुपये में बिकती है। 8 रुपये वेट हो गया ना, कर लग गया, तो 108 रुपये, 108 रुपये की वस्तु यानी कि अगर बिकती तो वो कितने की होती, 100 रुपये की होती। 100 रुपये की चीज 108 में बिक रही है। ठीक है, 108 कहाँ से आया, 8% वेट है, इसलिए 100% माने 100 रुपये पर 8 रुपये बढ़ रहा है, तो 108 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 5400 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी। देखो ये जो 100 है यहीं पे आएगा, कौन सा अंक कहाँ पे जाएगा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बराबर के जस्ट बगल में यहीं पे रहा, और ये 108 इसके नीचे जाएगा, 108 नीचे चला गया, और ये 5400 ऊपर जाएगा, 5400। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या करेंगे, 100 और इसको दोनों को गुणा करके 108 से गुणा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 5 4 54, इक्कम 54, और 1 2 3 4, चारों जीरो काउंट करके लिख दिए, अपॉन 108। तो इसको जब हम काटते हैं तो इसका आंसर आ रहा है। देखो कैसे काटेंगे, देखो इसको जरा बड़ी जगह चाहिए होगी इसके लिए, यहाँ पर कर लेती हूँ। ठीक है, 54000 अपॉन 108। देखो 2 से कट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ऐसे इसको कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0 0 0। ठीक है, 2 सत्ते, हाँ ठीक हो गया। फिर 2 से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, ऐसे यहाँ कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 0 0 0। ठीक हो गया, फिर इसको कट करते हैं, 3 से करते हैं, 3 नम 27, 3 से यहाँ कट करते हैं, 3 चक्कू 12 13, 1 बचा, 15 हो गए, 2 3 पंजे 15 और 2 शून्य बचे। ठीक है, 9 से पूरा काटो, 9 पंजे 45 और 2 जीरो आए। ठीक है, कितना आया, सॉरी 1 जीरो यहाँ पर और आना चाहिए, 5000। तो कितने का आ गया आंसर, ये कितना आ गया,
5,000 रुपये, यानी कि हेयर ड्रायर जो था वो 5,000 का था, जिसमें कि 8% वेट लगा तो वो हो गया था 5,400 का। यानी कि 5,000 का 8% निकालेंगे तो 400 रुपये आएगा। 5,000 में 400 जोड़ेंगे 5,400 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे एक और है क्वेश्चन। अरुण ने एक जोड़ी स्केट किसी सेल से 20% बट्टे पर या छूट पर ली। अब देखो 20% कम हो रहा है, हाँ, यानी कि 100 रुपये में से 20 रुपया कम हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे 80 रुपये में खरीदी वस्तु जब अंकित मूल्य था 100। तो अब ये 1600 रुपये में खरीदी वस्तु जब अंकित मूल्य कितना है, ये 100 तो यहीं पे रहेगा और ये 80 जो है नीचे चला जाएगा, इंटू 1600 ऊपर आएगा। ये आसान है, देखो काटना। 0 ने 0 काटा, 8 ने 16 को काटा 2 बार और ये शून्य बचा है यहाँ पर। ठीक है, 20 और 100 की गुणा कर दो, 2 एकम 2, 0 काउंट करो, 1 2 3 0, इतना रुपया। तो इसका मतलब कि वो था 2,000 का, लेकिन 20% डिस्काउंट पर वो मिला कितने का, 1,600 रुपये का। स्केट्स जानते हो ना, जिसमें पीछे नीचे से व्हील्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, वो स्केट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, देखो 3 चीजें हैं तुम्हें दी होंगी, चौथी चीज तुमको निकालनी होगी। इसमें देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताती हूँ, ये खाली समझाने के लिए है, ये उतार मत देना। देखो कह रहे हैं कि 1,600 रुपया में अंकित ने स्केट खरीदी। ठीक है, खरीदी इतने में। ठीक है, 1,600 रुपये में खरीदी, और कह रहे हैं कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य, ये हमेशा ये इस बात को ध्यान रखना, अंकित मूल्य क्या होगा जब 1,600 रुपये खरीद थी, तब अंकित मूल्य क्या होगा। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ये 20% को लेना है। ठीक है, 20% छूट है। 20% छूट का मतलब है कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया होता तो हमें खरीद कितने की पड़ती, 80 रुपये की पड़ती। ठीक है, तो ये चीज सोच समझ के लिखने वाली है, चारों चीजें। खरीद यहां से ली हमने, कहेंगे ये है ना, तो खरीदा कितने में जब अंकित मूल्य कितना था, या यहाँ ये चीज दी होगी या ये चीज दी होगी, तो उन जगहों पे तुम लिखते जाओगे। और फिर खरीदा, ये डिस्काउंट से खरीदा तुमने 80 रुपये में, क्योंकि डिस्काउंट 20 था, हाँ 20% था, तो चीज 100, ये 100 ही रहेगा हमेशा। ये 100 यहाँ पर भी हो सकता है या इधर भी आ सकता है। अब देखो जो 2 चीजें दे रखी हैं, उन 2 चीजों को ही आगे लिखना पड़ेगा सवाल में। ये जो 2 चीजें दे रखी, अगर ये दोनों चीजें दी होती, इन्हीं को यहीं से सेंटेंस शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीजें पता है हमको मिल दी हुई हैं, तो इन्हीं से हमने सेंटेंस शुरू करा। तो 80 रुपये में खरीदी वस्तु 100 रुपये अंकित मूल्य था, तो इतने में खरीदेंगे, 100 यहीं का यहीं रहा, 80 ये वाली चीज हमेशा नीचे जाएगी और इसको कट करेंगे। ठीक है, तो जो चीज हमें दी होगी वो चीजों से ही हम क्वेश्चन को या सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। ओके।